श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश दिवसीय कथा सत्र का 10वां दिवस है। कथा भी 10वें स्कंध में चल रही है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्री अक्रूर जी के गोकुल गमन की तैयारी प्रसंग पर्यंत कथा का श्रवण किया। अक्रूर जी को जिस दिन नारद जी के उस कहने से कंस ने कृष्ण बलराम को लाने के लिए गोकुल जाने की आज्ञा दी, उसके अगले दिन सवेरे सवेरे ये गोकुल के लिए प्रस्थान किए। अक्रूरोपिचितां रात्रिं मधुपुरजं महामती उषित्वार्थमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। रास्ते में कई तरह के भाव आते थे। कभी सोचते कि वे शरीर संबंध से विचारा जाए तो मेरे भतीजे लगते हैं। अगर कहीं उन्हें अंदाज पड़ गया कि चाचा जी आए हैं तब तो वे ही मेरे चरणों में प्रणाम करेंगे। और वैसे आत्म परमात्मा संबंध विचारा जाए तो मैं उनका भक्त हूँ, वे मेरे भगवान हैं, तो मेरा ही कर्तव्य होगा उनके चरणों में प्रणाम करना। जब गोकुल पहुंचे उस समय सूर्यास्त हो रहा था। अक्रूर जी चाचा भतीजा का नाता तो भूल गए, भक्त और भगवान का भाव आ गया। रथ से कूद कर प्रभु के चरणों में लौट गए। प्रभु उस समय जा रहे थे गैया की धार काढ़ने के लिए। लोमना और दोहनी किनारे रख करके चाचा जी को उठाकर हृदय से लगाया। फिर बलराम जी के चरणों में भी प्रणाम किया श्री अक्रूर जी ने, और बलराम जी ने भी उठाकर हृदय से लगाया। दोनों भाइयों ने दोहनी दे दी किसी नौकरों को कि तुम गैया की धार काढ़ लेना। और उन चाचा जी का सत्कार करने जा रहे हैं। घर पर लाए, उनको खिलाए पिलाए, और नंद बाबा इत्यादि ब्रजवासी सब जुट गए। कुशल प्रश्न होने लगा। श्री नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी का कुशल हम क्या पूछें। उनका कुशल पूछना ऐसा ही होगा जैसे किसी कसाई के खूंटे में बंधे हुए बकरे से पूछा जाए कि कहो भाई बकरे राजी खुशी हो। क्या राजी खुशी है? कसाई के खूंटे में बंधे हैं, कब मार डालेगा। कंस के कारागार में पड़े हुए वसुदेव देवकी का कुशल क्या पूछे। फिर भी कैसे आना हुआ। जो अक्रूर जी ने सुनाया कि कृष्ण बलराम को मथुरा में कंस ने बुलाया है, घबरा गए नंद बाबा। हाँ, ये पापी क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। अब तक तो यहाँ असुरों को भेजता रहा और अब इन्हीं को वहां बुला रहा है। लेकिन राजाज्ञा है, उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता है। किंतु कृष्ण बलराम को अकेले हम नहीं जाने देंगे। जहाँ राम तह सबई समाजो, बिनु रघुराज अवध कहा काजो। इधर श्री कृष्ण बलराम खुशी मना रहे हैं। बाबा की गोद में बैठकर दोनों भैया बाबा की ठोड़ी पकड़ के कह रहे हैं, बाबा हमने राजधानी कभी नहीं देखी है, मथुरा हमारी राजधानी है, तो राजधानी देखा, आज्ञा दे दो। और दिन सवेरे काफी देर तक सोया करते थे, मैया जगाया करती थी। आज 2-2:30 बजे रात को ही जग करके मथुरा राजधानी देखने की खुशी में स्नान ध्यान तिलक छाप इत्यादि वस्त्राभूषण से सज्जित होकर के आकर रथ पर विराज गए दोनों भैया। चाचा जी जल्दी करो, देर हो जाएगी, धूप निकल आएगी, इसलिए जल्दी निकल चले, ठंडे ठंडे में अच्छा रहेगा। फिर यशोदा मैया घबरा करके और लोगों से कहती है कि देखो मेरे लाला को कोई रोको। यशोदा बार बार यूं भाखे, है कोई ब्रज में हेतु हमारो, जो चरत गोपाल ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को नृत मधुपुरी बुलायो, ये सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप हो आयो। बड़ी अबोध है कंस लेव सब,
मुँह बंदी वर मेले, इतनो मांगत ये कमल नयन मेरी अखियन आगे खेले। ये कमल नयन कृष्ण बलराम की जोड़ी हमारी आंखों से ओझल। बार बार धर पर यशोदा अधर बदन बिल खानी, सूर सुदशा कहाँ लग बरने दुखित नंद की रानी। कन्हैया ने समझाया कि मैया ये तो क्या कर रही है, जीवन में प्रथम बार राजधानी की यात्रा कर रहा हूं, ये रोआ राई करके यात्रा मत बिगाड़े, बल्कि राजी खुशी रोली अक्षत का टीका लगा के आशीर्वाद देते हुए विदा कर, जिससे हम लौट करके तुम्हारे फिर कुशल तुम्हारे चरणों का स्पर्श करें। गिरिराज जी की कृपा है, तेरा आशीर्वाद साथ है मैया, हम राजी खुशी लौटेंगे। इस प्रकार से कह करके श्याम सुंदर ने समझाया तो मैया ने लाला की प्रसन्नता के लिए अपने आंसुओं को छिपाया। इसके बाद कलेऊ कुछ दिया, बेटा मार्ग में भूख लगे तो ये कलेऊ कर लेना। गोपियों को खबर मिली कि श्याम सुंदर जा रहे हैं, उन्होंने रथ को आगे से घेर लिया। चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाऊ मत मथुरा नंद कुमार। उनसे भी वही उत्तर दिया कन्हैया ने, जीवन में प्रथम बार राजधानी की यात्रा कर रहे हो, यात्रा मत बिगाड़ो, रोआराई करके राजी खुशी भेजो, राजी खुशी लौट के फिर मिले। प्रभु की प्रसन्नता के लिए गोपियां सामने से तो हट गईं, लेकिन रथ के पीछे पीछे दौड़ने लग गईं। श्याम सुंदर ने फिर समझाया, जिसे जल्दी वापस लौटाना हो यात्रा से, उसे दूर तक पहुंचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। रुक गई, रथ पर दृष्टि लगाए हैं, घर वाले कहते हैं लौटो। कहा कि उन्हें जब तक दिख रहे दर्शन कर लेने दो। कहा अब तो नहीं दिख रहे तो लौटो। कहा कि रथ जब तक दिख रहा है तब तक देख लेने दो। अब तो रथ भी नहीं दिख रहा है तो लौटो। बोले कि जब तक रथ की ध्वजा दिख रही है तब तक दर्शन कर लेने दो, प्यारे के रथ की ध्वजा है। अब तो ध्वजा भी नहीं दिख रही है, बोले कि अब तो लौटो। कहा कि जब तक रथ के चक्के से उड़ी हुई धूल दिखाई पड़ रही है तब तक देख लेने दो। बंधुओं, ये दृष्टि प्रेमियों के पास होती है, असुरों के पास नहीं। श्रवण नयन मुख नासिका सबहिन के एक ठौर, किंतु कहिबो सुनिबो देखिबो रसिकन को कुछ और, प्रेमिन को कुछ और। श्री हरे नमः। इसके बाद जब धूल भी लोप हो गई, मूर्छित होकर के गिर गई, होश में लाई गई, चिल्ला चिल्ला करके पुकार रही, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, छोड़ के क्यों जा रहे हो। कभी ब्रह्मा को गाली देती है कि ब्रह्मा कितना निष्ठुर है, क्यों प्रेमियों को मिलाता है, मिलाकर बिछुड़न क्यों कराता है, और वियोग के बाद फिर जीवित क्यों रखता है। किसने अक्रूर के लिए कहती है कि किसने इसका नाम अक्रूर रखा है, तो क्रूर है, हमारे प्राणों को निकाल के ले जा रहा है। किसी ने कहा कि अक्रूर और ब्रह्मा को छोड़ो, इस श्याम सुंदर को देखो जिनके लिए हम प्राण न्यौछावर किए जा रहे हैं, और वे हंसते हुए यहाँ से जा रहे हैं। आशिक और मासूक में अंतर इतो सुजान, इनके दृढ़ असुवन भरे, उनके भरे गुमान। उधर जब मथुरा नगरी दिखाई पड़ने लग गई तो अक्रूर जी ने रथ को रोक दिया। स्नान संध्या वंदन करके तब नगरी में प्रवेश करेंगे, नहीं तो इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाएगी, मेरे स्नान संध्या वंदन में विलंब हो जाएगा। ज्यों जमुना जी में गोता लगाया, सड़क के एक सहारे रथ खड़ा करके, वो दिखाई पड़ा कि जमुना के भीतर रथ खड़ा है। आश्चर्य हुआ, मैं तो सड़क के सहारे रथ खड़ा करके आया, जमुना के भीतर कैसे। बाहर निकल के देखा तो रथ जमुना सड़क के सहारे खड़ा है। अरे तो ये जमुना के भीतर रथ कैसे दिखाई पड़ा। बाहर करके देखें तो सड़क के सहारे रथ खड़ा है, भीतर गोता खा के देखें तो लगता है कि रथ जमुना के भीतर है। कई बार यहाँ वहां दो बालक देखा, मत भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। अंत में ठाकुर जी ने और लीला दिखाई, रथ जमुना के भीतर जब गोता लगाने लग गए, लगा के देखा
तो वहां नील वर्ण की जमुना के बदले उज्जवल वर्ण का क्षीर सागर लहराता हुआ दिखाई पड़ा और रथ की जगह पर शेष शैया दिखाई पड़ी और उस पर द्विभुज नंद नंदन के बदले चतुर्भुज नारायण दिखाई पड़े। अक्रूर जी ने स्तुति प्रार्थना की, विभिन्न अवतारों के नाम ले लेकर के आप ही श्री राम, श्री कृष्ण, वामन, बराह, नृसिंह, मत्स्य, कल की बुद्ध इत्यादि सब आप ही हो, आपके लिए नमस्कार है। बाहर कड़े तो आश्चर्य विस्फारित नेत्रों से प्रभु की ओर देखे। ठाकुर जी ने पूछा कि चाचा जी बड़े आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो, कुछ आश्चर्य देखा है क्या? बोले क्यों चकमा दे रहे हो, सारे आश्चर्य तुम्हारे रोम रोम में लटके हो, आपसे बढ़कर के आश्चर्य क्या हो सकता है। इसके बाद ठाकुर जी बोले आइए चाचा जी जल्दी चलिए, नहीं तो हो सकता है हमारे सखा लोग पहले पहुंच गए हो ठिकाने पर। सचमुच में जब रथ हाँक करके लाए तो देखा कि मथुरा नगरी के बाहर जो बगीचियां हैं उनमें एक बगीची पे जहाँ ठिया बताया हुआ था वहां पहले से ग्वाल पहुंचे। अरे भैया कन्हैया तू पहले चले अब आ रहो, हम तो पीछे चले और पहले आए बैठे, कहाँ इतनी देर लगाए ले? बोले चाचा जी ने संध्या बंदन में देरी लगाई, ये नहीं कही कि हमने इनको जमुना जी के भीतर कौन सी क्षीर सागर की लीला दिखाई। आजा आजा। कन्हैया और बलराम जी दोनों उतर पड़े रथ पर से। अक्रूर जी कह रहे प्रभु मथुरापुरी में पहले पधारे हो, मेरे घर को पवित्र करो। ठाकुर जी बोले कि चाचा जी अभी नहीं, जब तक गोकुल में रहे बात दूसरी थी, लेकिन मथुरा में आकर के माता पिता कारागार में बड़े कष्ट पा रहे हैं और मैं घर घर मेहमानी खाता डोलूं, ये मेरे लिए उचित नहीं है। आऊंगा इस पापी कंस को मार करके निश्चिंत होकर फिर आपके यहाँ आऊंगा। आप चलिए कह दीजिए कि आ गया देवकी का 8वां लाल और तेरा काल, समझ जा जो कुछ तुझे तैयारी करनी है कर ले। अक्रूर जी जाकर के कंस को निवेदन कर दिए कि आपकी आज्ञा के अनुसार मथुरापुरी में ला चुका हूं और आप जाने और वे जाने। इधर ग्वाल बालों के साथ मिलजुल करके खाए पिए, दोपहरी में थोड़े विश्राम करके बोले चलो भाई राजधानी देखे हमें। मथुरा के नागरिकों की पोशाक देख देख करके ग्वाल बालों को अपने पहरावे पर संकोच होने लगा कि वो कहावत है जैसा देश वैसा भेष। ये नगर के लोग रहने वाले उनकी पोशाक बड़े ठाट बाट की है, हम गांव के गंवार ग्वाले हमारी पोशाक ऐसी नहीं है। भैया कन्हैया क्या कुछ बढ़िया बढ़िया कपड़े का इंतजाम कर लोगे? जब तेरी वरुण लोक तक जान पहचान है तो क्या मथुरा में कुछ इंतजाम नहीं हो सकता? अरे मंगनी के नहीं यार, किराए भाड़े के कुछ कपड़े सही। ठाकुर जी ने कहा भी लो। इतने में सामने से आता हुआ कंस का धोबी दिखाई पड़ गया, जो रंगे धुले हुए रंगे हुए और तह लगे लगाए गट्ठर के गट्ठर बांधे कपड़े आ रहे थे। आगे बढ़कर श्याम सुंदर ने कहा मामा जी राम राम। बड़ा नाराज हुआ, अरे मामा जी कैसे कहता है? कहा कि बड़े मामा जी ने बुलाए हैं, मामा जी की नगरी के लोग कोई ताऊ चाचा लगेंगे थोड़े, कोई मामा कोई नाना कोई भैया से लगेंगे, हमसे बड़े हो इसलिए मामा जी कह रहे हैं। तो क्या बात है? कहा कि हम लोगों को मामा जी से मिलने लायक कपड़े नहीं है, कुछ कर दो मदद। ऐसे नहीं, कुछ किराए भाड़े ले लिए। बड़ा नाराज हुआ। या था सुबाल श्याम एवं प्रार्थ्य मेरी जीविसा बंधन तिघ्नंत लुम्पंती द्रुतम राजकुलान वही भगजात छोड़ाओ अरे जात काम रही ओढ़िया बन बन फिरत चरावत गैया। राजसी पोशाक पहनने चले, फिर कभी ऐसी बात कही तो सिपाही पकड़ लेंगे, बंद कर देंगे, जेल में मार डालेंगे। ठाकुर जी ने एक थाप मारी और उसका मस्तक धड़ से अलग धरती पर सदा के लिए लौट गया और कही कि हम तो प्रेम से मामा जी राम राम करके बात कर रहे हैं, रेड़ी बेड़ी बोल रहा है, क्यों थाप मार कर इसको समाप्त कर दिया? गुरु जी कहा करते थे पूर्व जन्म का वही धोबी है जिसने जानकी जी की निंदा करके और गर्भावस्था में निर्वासन कराया था। कहा उस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में गुरु जी की आज्ञा और प्रजारंजन की दृष्टि से तेरी बात रख दी। निर्दोष अग्नि परीक्षिता सीता को भी जंगल में भेजकर बेईमान
अब भी मोड़ पर चढ़ा जा रहा है, मैं मामा जी राम राम कर रहा हूँ और ये एड़ी बड़ी बड़ा ऐसी थाप मारी, सदा के लिए राम नाम सत्य कर दिया। बोलो श्री पतित पावन भगवान की जय। इसके बाद ग्वाल वालों से कही लो कपड़े पहनो। ग्वाल बड़े बड़े राक्षसों के कपड़े छोटे छोटे ग्वाल वालों के शरीर में कैसे आवे, तो उनको देख करके ठाकुर जी हंसने लग गए। अच्छी पोशाक पहनी है तुमने, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। कैसे हंस रहे हैं? बोले लंका में जैसे विभीषण के बरसाए हुए वस्त्राभूषण बानर भालू पहरे, नाना जिनिस देख सब कीसा पुन पुन हस्त कौशलाधीसा। वे ही राम जी और लक्ष्मण जी यहाँ कृष्ण बलराम होके आए और वे ही बानर भालू यहाँ ग्वाल वालों के खेल रहे। गुरु जी कहा करते त्रेता में बानर भय, द्वापर में भय ग्वाल, और अब कलयुग में साधु भय, तिलक छाप और माल। सियावर रामचंद्र की जय। इसकी संगत यूं लगती है कि सगुण उपासक संग ता रहे मोक्ष सब त्यागी। सगुण उपासक मुक्ति नहीं चाहते तो कहते जब जब तुम अवतार लो हम तुम्हारे साथ चलेंगे तुम्हारी सेवा के लिए। इसके बाद ठाकुर जी एक दर्जी भगत के यहाँ गए और उसने बड़े प्रेम से कटाई सिलाई करके सब ग्वाल वालों की पोशाक सही कर दी। ग्वाल वालों का आग्रह जान करके फिर एक माली भगत जिसका नाम सुदामा माली था उनके यहाँ गए और उसने भी खूब बढ़िया बढ़िया माला पहरा करके भगवान की कृपा लाभ की। एक ही मथुरा का धोबी अभागा राक्षसी वृत्ति का उसको मार डाला और ये माली और दर्जी दोनों बड़े भक्त, इनने प्रेम से सेवा करी तो इनको खूब यश और कांति, बल, आयु और भक्ति का वरदान दे करके आगे बढ़े। ग्वाल वालों ने कही दिया सब तो हो गया, चंदन मिल जाता तो और आनंद आ जाता। इतने में सामने से आती हुई कुब्जा दिखाई पड़ी। पूछा देवी तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ में चंदन है क्या, क्या इसमें से थोड़ा हमें भी दे सकती हो? उसने परिचय बताया, प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, सेरंद्री का काम करती हूँ, त्रिवक्रा मेरा नाम है क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कुब्जा, चंदन घिसने का काम करती हूँ, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को बड़ा प्रिय है। आप ये क्यों कहते हो कि मुझे भी थोड़ा दे सकती हो? ठाकुर जी ने कहा जरा दे दो थोड़ा सा चंदन तो तुम्हारा बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। कहा कि प्रभु आपसे बढ़ के इस चंदन का सुपात्र कौन हो सकता है? जब तक आप सन्मुख नहीं थे तब तक राक्षस को चंदन देकर हाथों का और कला का दुरुपयोग किया। आज ये हाथ धन्य हो जाएंगे आपको चंदन दे करके और चंदन घिसने की कला सफल हो जाएगी। चंदन का वृक्ष, कस्तूरी का मृग और केसर का पौधा धन्य हो जाएगा। आगे बढ़ा दिया। दोनों भाइयों ने चंदन लेकर एक दूसरे के ललाट पर चंदन लगाए। ठाकुर जी ने केसर प्रधान और दाऊ दादा ने कस्तूरी प्रधान, और बड़े प्रसन्न हुए और इशारा किया श्याम सुंदर ने दाऊ दादा की ओर। दाऊ दादा इसे पहचानते हो? का खूब पहचानता हूँ। ये कौन है? बोले पूर्व जन्म की स्वरूप नखा है। बोले उस समय तो ये सीता जी को खाने दौड़ी थी इसलिए कुरूप कर दिया था, अब तो बड़े प्रेम से चंदन दी है, इसको स्वरूप कर देना चाहिए। दाऊ जी सब इशारे से बात हो रही है। बोले सब काम हम ही करेंगे कि कुछ तुम भी करोगे? कुरूप हमसे कराया था, हम उस समय लक्ष्मण के रूप में थे, स्वरूप तुम कर दो। तो श्याम सुंदर ने अपने दोनों पांव से उसके पांव दावे, एक हाथ उसकी ठोड़ी पर और एक हाथ उसकी पीठ के कुबर पर लगा करके उचका दिया। पांव क्यों दाबा? इस पर श्री नंदगाम के एक गोसाई जी भाव बता रहे थे कि प्रभु ने सोचा कि मिथिला यात्रा में अहिल्या मिली तो छूते ही नारी बनकर उड़ गई और मथुरा के प्रवेश द्वार पर ये मिली है, कहीं इसका सुधार करने लगे और सुधार होकर के और ये उड़ गई तो हल्ला मच जाएगा कि लुगाइयों को उड़ाने वाला आ गया। इसलिए पांव से दाब करके सुधारो ताकि सुधर भी जाए और उड़ करके ऊपर भी नहीं जाए। नंदगांव के गोसाई जी ने ये बात बताए थे। श्री हरे नो। अब उसने पीताम्बर पकड़ लिया। बोले मेरे घर पर चलना होगा। कहा कि फिर कभी आऊंगा। फिर इसके बाद सारी नगरी को देखते हुए और ठाकुर जी अपने बगीचे पे आए। नगरी वालों ने इनको देखा और इन्होंने नगरी
को देखा, नगरी वालों की ओर कृपा दृष्टि डाली, बगीची पर जहाँ ठहरे हुए थे आए, खाए पिए, रात्रि विश्राम किए और सवेरे तिलक छाप माला मुद्रा धारण करके और रंगशाला की ओर चले। रास्ते में कंस ने कुवलयापीड़ नाम का हाथी लगा रखा था, जिसमें 1000 हाथी का बल था। राक्षस महावत बनकर उस पर बैठा हुआ था, सिखाया हुआ था कि आवे तो उनको हाथी से कुचलवा देना, दांतों से छेद करा देना उनकी छाती में। उस महावत ने हाथी बीच रास्ते में लगा रखा था। ठाकुर जी ने कहा रास्ता दो, रास्ता देने के बजाय होलने लगा, तो दोनों भाइयों ने मिलकर के कुवलयापीड़ हाथी को मारा। और हाथी को मारने के प्रकार में समय ज्यादा नहीं लगाएंगे, क्यों आगे भी बहुत सारी कथाएं हैं। और उसके दोनों दांत उखाड़ करके हाथी को भी मार डाला, महावत को भी मार डाला, और दोनों दांत उखाड़ उखाड़ करके एक एक दांत दोनों भैया ने कंधे पर लेकर पहलवानी की अदा की चाल चलते हुए रंगशाला में पहुंचे। वहां पहुंचते जितने दर्शक पहले से जुटे हुए थे, कई तरह के लोग थे, उन्होंने जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जनकपुर का जैसा वर्णन है मंच पर, मल्लानाम अश्वेन्द्र नाम नरवरः, बिल्कुल उसी तरह का मल्लानाम अश्वेन्द्र नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रोश्यो मृत्युभोजपतेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णि नाम पर देवतेति वित्तोरंगम गत सागरजा। सब मानन मिलता है, केवल एक जगह अंतर है। वो स्वामी जी लिखते हैं विदुषण प्रभु विराट में दिखा, ज्ञानियों ने विराट के रूप में देखा, और श्री सुखदेव जी कहते हैं विराट अविदुषाम, अविदुषाम विराट कहते हैं। दोनों बात सही है। अज्ञानी स्थूल विराट को देखता है, जैसे रावण कहता है कि सो सब प्रिया सहज बस मोरे, और ज्ञानी जो है सूक्ष्म चैतन्य विराट को देखता है, जैसे मंदोदरी कहती है विश्व रूप रघुवंशमणि व्यापक विश्व निवास। अब रंगशाला में पहुंचते ही चाणूर ने ललकारा, हे कृष्ण हे बलराम, हमारे महाराज ने सुना है कि कुश्ती लड़ने की कला में तुम लोग बड़े प्रवीण हो, आओ हमसे कुश्ती लड़कर इनको दिखाओ। ये हमारे राजा हैं, राजा को खुश करना प्रजा का कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम कुश्ती अच्छी लड़ते हैं, लेकिन हमारी आपकी क्या जोट, आप इतने बड़े बड़े पहलवान उस्ताद हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे 11-12 साल के, हमारी जोड़ बराबर वालों से लड़ाओ। कहा कि नहीं, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, तुम तो बलवानों के भी बल हो, मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले नहीं मानोगे तो जहां तक बनेगा जोर लगाएंगे। चाणूर के साथ भगवान श्री कृष्ण एवं मुष्टिक के साथ बलराम जी भिड़ गए। वैसे इन पहलवानों का मिलना भगवान के साथ हो रहा है, हाथ से हाथ, सिर से सिर, छाती से छाती, रान से रान। लेकिन जो प्रेमियों को, सुदामा जी को, सुतीक्षण जी को, भक्तों को प्रभु से मिलने में जो एक प्रेम मिलन का आनंद होता है, वह लोकोत्तर आनंद है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो लोग दुश्मनी के साथ ही सही भगवान से मिल रहे हैं, और हम लोग कभी सपने में भी नहीं मिले, तो उनसे तो ये बेचारे बहुत अच्छे हैं। वो दुश्मनी से देखता है, देखता तो है, वो दुश्मनी से मिल रहे हैं, बोले मिल तो रहे हैं। वो बहुत से लोगों ने कहा कि अन्याय हो रहा है, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े पहलवानों से लड़ाया जा रहा है, अन्याय करना भी पाप है, और अन्याय हो रहा हो तो देखकर सहना भी पाप है, चलो यहाँ से। बहुत लोग तो वहां से भाग गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने सोचा कि स्वजनों को घबराहट में डालना ठीक नहीं है ज्यादा देर तक, बस उठाव करके और घुमा करके ऐसी पटक लगाई कि भगवान कृष्ण के हाथ से चाणूर मारा गया और श्री बलराम जी के हाथ से मुष्टिक मारा गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलिए श्री पतित पावन भगवान की, चाणूर मर्दन भगवान की, मुष्टिक मर्दन दाऊ दादा की। कूट सल तोसल इत्यादि आए, ये सब पहलवान थे, सबको किसी को कृष्ण जी ने, किसी को बलराम जी ने मारा। उसके बाद बड़े भारी जोश में आकर नगाड़े शहनाई बजाने लग गए लोग। कंस ने डांटा, खबरदार नगाड़ी शहनाई बजाई तो हमारे पक्ष के वीर मारे गए, और ये हमारे पक्ष के लोग नगाड़ी शहनाई बजा रहे हैं खुशी में, बंद करो नगाड़ी शहनाई, पकड़ लो नंद को, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर लो, कृष्ण बलराम को मार डालो। बकने लगा। ठाकुर जी ने कहा मामा जी घबराइए नहीं, कुश्ती का कार्यक्रम बढ़िया हो गया, अब आपका क्रियाक्रम बाकी है, सब आ रहे हैं तुरंत। वो बड़े ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था कि इतने ऊंचे मंच पर कोई कैसे आ सकता है।
हम सुरक्षित रहेंगे। उसको पता नहीं कि इसका एक सेवक है जो एक छलांग मारता है तो सूरज तक पहुंच जाता है। ठाकुर ने छलांग मारी और मंच पर पहुंच करके कंस की चोटी पकड़ी। क्यों? ऐसे ही इस बेईमान ने मेरी मैया देवकी की चोटी पकड़ी थी। तो ये बताया कि तू दूसरे की चोटी पकड़ेगा तो तेरी भी चोटी पकड़ने वाला कोई निकलेगा। कौन? बोले राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाती जैसी चाकरी ताको तैसी देख। बस कंस भी अपना तीर तलवार यूं कर रहा है, लेकिन काल के आगे किसी की नहीं चलती। और ये तो भुवनेश्वर काल होकर काला उठा के ऐसी पटक लगाई, आधा प्राण तो उसी समय निकल गया। और ऊपर से अनंत ब्रह्मांडों का भार लिए हुए ठाकुर के ऊपर अब महाराज बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो श्री पतित पावन भगवान की। उसका कचुमर निकल गया और प्राणांत हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। श्री कंस निकंदन भगवान की जय, श्री पतित पावन भगवान की जय। कंस के और कई भाई थे, कंक ने, क्रोध इत्यादि, वे सब आए। किसी को भगवान कृष्ण ने, किसी को श्री बलराम जी ने मार मार करके पटरा पार दिए। कंस की पत्नियां रोने लग गईं, हे नाथ आपके बिना नगरी अनाथ हो रही है। ठाकुर जी ने कहा मामी जी झूठ मत बोलो, इस पापी के मरने से दुनिया सनाथ हो गई। सारी दुनिया रो रही थी इसके अत्याचार से। हाँ, कंस की पत्नियों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। श्री हरे नमः। भाई थोड़ा फूल हमको भी दे देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात कंस की पत्नियों ने बहुत अच्छी कही है, नीति की बात। आप इतने पराक्रमी होते हुए भी और आपकी ये दशा क्यों हुई? बोले कि आपने निर्दोष प्राणियों को सताया। अनागसाम तुम भूतानाम कृतवान द्रोह मुलवणम तेने माम बोध सामनी तो भूत ध्रुव वेक्षम। ठाकुर जी ने उनको सांत्वना दी, कहा कि अब तो दैहिक क्रिया करो। और स्वयं कारागार में जाकर के और माता पिता वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी खोलकर उनके चरणों में प्रणाम किए। माता जी क्षमा करना, नहीं आपका वो 8वां लाल हो जो जिसके नाम पर आपको इतना दिन कष्ट सहना पड़ा। माता देवकी की छाती में दूध की धार उमड़ आई, क्योंकि अफसोस रह गया था, लाल को भरपेट दूध भी नहीं पिला सकी और गोकुल भेजना पड़ रहा है। मेरे लाल कुशल रहेंगे तो फिर कभी पिला लूंगी, आज मौका मिला है। जिस दिन से लाल बिछुड़े हुए थे उस समय से आज मौका मिला है। माता देवकी ने इन्हें दूध पिलाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री देवकी मैया की जय, श्री वसुदेव बाबा की जय, श्री वसुदेव नंदन की जय, श्री नंद नंदन की जय, श्री देवकी नंदन की जय, श्री रोहिणी नंदन की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। इसके बाद श्री ठाकुर जी अपने नाना उग्रसेन जी, जो कंस के पिता हैं, जिनको कारागार में बंद कर रखा था नीच कंस ने, उनको भी कारागार से मुक्त किया और कहा कि नाना जी आइए अपनी राजगद्दी संभालिए। उग्रसेन जी बोले कि बेटा मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरी आज्ञा हुकूमत कौन मानेगा, तुम ही राजगद्दी पर बैठो। कहा कि नहीं नाना जी, कंस मेरा मामा लगता था, उसको मारकर मैं गद्दी पर बैठ जाऊं तो आगे के मामा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। साहब अपने अपने मामा को मार मार करके और उसकी गद्दी लेने लगेंगे। और मेरे पूर्वज ययाति जी ने अपने पुत्र यदु को, यदु तुर्वसु, द्रुयु और अनु को शाप दिया था कि तुमने अपनी जवानी मुझे नहीं दी, इसलिए तुम लोगों को राजगद्दी का उत्तराधिकार नहीं रहेगा। तो चूंकि मैं शापित यदु के वंश में हूँ, इसलिए मैं राजगद्दी नहीं स्वीकार करूंगा। आप बैठिए। हुकूमत की बात जहाँ तक है, जब मैं स्वयं आपका छड़ीदार बनकर आपके जीवन की जय जयकार करूंगा, स्वर्ग के देवता भी आकर के आपको सलामी देंगे और आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाए और प्रभु अपने छड़ीदार बनकर के उनके अंगरक्षक के रूप में, गोस्वामी जी ने लिखा है, लोकपाल यम काल पवन रवि शशि सब आज्ञाकारी, सोई तुलसीदास प्रभु उग्रसेन के द्वार वेत्र करधारी। उग्रसेन के द्वार पर छड़ीदार बनकर के जय जयकार मना रहे हैं।
श्री हरे नमः। इसके बाद श्री नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा भी वहां पर आए हुए हैं। नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ने उठाकर हृदय से लगाया, बोले कन्हैया चल बेटा, यहाँ काम हो गया, अब तेरी मैया यशोदा तेरी बाट देख रही हो। कन्हैया बोले कि बाबा गोकुल में तो सब राजी खुशी है, सब तरह का आनंद है। यहाँ देखो ये यदुवंशी बेचारे पति कहीं, पत्नी कहीं, भाई कहीं, भौजाई कहीं, बाप कहीं, बेटा कहीं, कंस के डर के मारे बिखरे फिर रहे हैं। जरा इनको एक जगह इकट्ठा करके घर मकान रहने सहने की व्यवस्था कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके और मैया के आके चरण छूंगा। आप चलो, मैया को समझा देना। मैया पे कह दी जो संभाल के रखे। ये सुनते ही लगा कि नंद बाबा के शरीर में शक्ति नहीं रही। पकड़ के रथ पर बिठाया गया। गोकुल पहुंचे, रथ देखकर मैया दौड़ी, मेरा लाला आएगा। देखा कि लाला तो नहीं आया, बल्कि महर को भी हाथ पकड़ के उतारा जा रहा है। मैया घबरा गई। महर लाला, जो सुनी लाला नहीं आया तो मूर्छित होकर मैया गिर पड़ी। छींट देकर पंखा जलकर होश में लाई गई। लाला नहीं आया। फिर समाचार सुनाया गया, जसोदे घबराओ नहीं, लाला जीवित है, सुरक्षित है। लेकिन कुछ आवश्यक काम बस रह गया। श्री सूरदास जी ने सुरसागर में एक बहुत सुंदर भाव दिया है। कहते हैं कि लाला नहीं आए और आप चले आए। आपने दशरथ जी की कथा नहीं सुनी थी। दशरथ जी ने सुनी लाला नहीं आए, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। आप कैसे पिता है जो लाला नहीं आए और आप चले आए। श्री नंद जी ने बहुत भावपूर्ण उत्तर दिए हैं। मैं लाला ने कही है कि आऊंगा, आवे वो बात को धनी है कन्हैया, और अगर हम तुम शरीर छोड़ देंगे तो हमारे तुम्हारे विरह की चोट लाला के हृदय पर लगेगी। 14 वर्ष के बाद जब लाल जी लौटे, जब पिताजी को नहीं देखा तो रामभद्र के हृदय पर वज्र सी चोट लगी। ऐसे ही हम तुम नहीं रहेंगे तो हमारे वीर की चोट लाला को लगेगी। लाला की वीर की चोट हम सह लें, लेकिन हमारे वीर की चोट लाला के हृदय पर ना हो। इसलिए हमें जीवित रहना है। जसोदे, सारे ब्रजवासियों को जीवित रहना। निकल गए होते प्राण, लेकिन अवधि आश सब राखे प्राण। इधर श्याम सुंदर का उपनयन संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत धारण करके जदकुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य से गायत्री मंत्र की दीक्षा जिन्हें उदाहरण करके, और ये गुरुकुल में पढ़ने के लिए उज्जैन सांदीपनी गुरुजी के यहाँ गए। श्री सांदीपनी जी ने गुरुजी के संकट की हालत में बचपन में ऐसी सेवा करी थी, सब छोड़ के भाग गए थे और इनने अकेले रहकर सेवा करी थी। इसलिए गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, बेटा संकट के समय में सब हमें छोड़ के चले गए, तुमने मेरी सेवा की अकेले रह करके, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो बिना पढ़े सारी विद्या तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगी और तुम गुरु बनोगे। और ऐसे वैसे गुरु नहीं, ऐसे गुरु बनोगे कि विद्यानिधि परमात्मा तुम्हारे विद्यार्थी बनकर तुम्हारे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। इसीलिए उस संदीपनी गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया था उसको सत्य करने के लिए ठाकुर जी दोनों भैया न मथुरा पढ़े न काशी गए, इन्होंने उज्जैन अवंतीपुरी में श्री संदीपनी गुरुजी के यहाँ जाकर के विद्या का अध्ययन किया। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल की अवधि दी गई है। और रात्रिश्च तो खस्त्या 64 दिनों में ही सारी विद्या इन्होंने प्राप्त कर ली। विद्या पढ़नी क्या थी तो गुरुमुख से सुननी थी, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे विद्यालय तो हमारे बाद के लोग भी कहेंगे कि कृष्ण बलराम तो विद्यालय गए नहीं, हमको जाने क्या जरूरत है, तो लोग अनपढ़ रह जाएंगे। हमारे पेट में तो सारी विद्या है, लेकिन सबके पेट में तो विद्या नहीं है, उनको तो गुरुजी से सुननी चाहिए। इसलिए ये मर्यादा दिखाने के लिए गुरुजी के यहाँ गए, और जब गुरुदेव ने विद्या इनको पढ़ा दी
फिर इनने कहा कि गुरुदेव दक्षिणा के रूप में हम आपकी क्या सेवा करें। तो गुरुजी ने कहा कि लाल जी, जब आप स्वयं प्राप्त हो गए हो, अब बाकी क्या है। फिर भी आप कहते हो तो आपको सेवा का एक अवसर दे रहा हूं। आपकी गुरुवाणी जी को बड़ी ग्लानि रहती है कि मेरा एक पुत्र समुद्र में डूब के मर गया था, और तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ईश्वर हो, ऐसा कर सकते हो। यदि चाहो तो अपनी गुरुवाणी जी के दिवंगत पुत्र को ला करके उनकी ग्लानि मिटा दो। श्याम सुंदर समुद्र के पास गए, बोले मेरे गुरु जी के पुत्र को लाओ। समुद्र ने कहा कि हमने तो डुबाया नहीं है, हमारे भीतर एक राक्षस रहता है पंचजन जिसका नाम है, हो सकता है उसने मारा हो। बच्चा मिले चाहे न मिले, उस राक्षस को जरूर मारिए प्रभु, क्योंकि वो हमारे तटवर्ती और हमारे अंतर्वर्ती सभी प्राणियों को उत्पीड़ित करता रहता है, हमको भी कष्ट देता है। प्रभु ने उस पंचजन राक्षस को मारा। बालक तो नहीं मिला, उसके शरीर का शंख लेकर, वो शंख के रूप में रहता था। पंचजन के शरीर का शंख होने के कारण उस शंख का नाम पड़ा है पांचजन्य शंख। वैसे पांचजन्य शंख प्रभु का नित्य आयुध है, लेकिन इस अवतार में, इस लीला मंच पर इस प्रकार से इस पांचजन्य शंख की उपलब्धि बताई गई है। इसके बाद संजमनीपुरी में जाकर शंख बजाया प्रभु ने, दोनों भैया कृष्ण बलराम। सो यमराज जी आकर के उपस्थित हुए, प्रणाम किए, पूजा किए, भगवान कैसे कृपा हुई। कहा गुरुपुत्र में आनीतम निज कर्म निबंधनम आने स्व महाराज मत्शासन पुरस्कृत। हमारे गुरु जी के दिवंगत पुत्र को ला करके उपस्थित करिए। तो जो आज्ञा कह करके यमराज जी ने ला करके और उस दिवंगत आत्मा को उपस्थित किया। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व स्वरूप प्रदान करके और लाकर गुरु जी के चरणों में उपस्थित कर दिया। गुरु जी गदगद हो गए। श्याम बलराम दोनों भैया वापस लौट आए मथुरापुरी को विद्या प्राप्ति के पश्चात। जिस समय विद्यालय में पढ़ रहे थे उस समय श्री सुदामा नाम के गरीब ब्राह्मण भी पढ़ते थे। उस समय अच्छी सुखी संपन्नता की हालत थी और दोनों एक दूसरे से विदा हुए, अपने अपने घर गए। अब आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि श्याम सुंदर ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमा। ये उद्धव जी भी उसी वंश के हैं जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। वंश की कई शाखाएं, कई पीढ़ियां होती हैं, उन्हीं की एक शाखा में श्री उद्धव जी हैं और बड़े बुद्धिमान, बड़े विद्वान। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति से विद्या पढ़ी है। यह तो ठीक है, विद्वान होना अच्छा है, लेकिन विद्वत्ता का अभिमान होना अच्छा नहीं है। ज्ञानी होना अच्छा है, लेकिन ज्ञान का गुमानी होना ठीक नहीं है। उद्धव जितने विद्वान है उससे ज्यादा अभिमान है इनको। उद्धव जितने ज्ञानी है उससे ज्यादा ज्ञान का गुमान है इनको। ऐसा गुमान है ज्ञान का कि कभी कभी श्याम सुंदर को डांट देते, फटकार देते। कन्हैया, सारे संसार को सिखाते हो कि कहीं आसक्ति, मोह, ममता नहीं होना चाहिए। आसक्ति बंधन का कारण बन जाती है और अपने इन ब्रजवासियों के प्रति इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतनी ममता, ये बात अच्छी नहीं है। तो श्याम सुंदर मन ही मन हंसते कि इसको अपने विद्वत्ता का इतना अभिमान है और कि ये मुझे मोही कह रहा है। इसे भी मोह और प्रेम में अंतर ही नहीं मालूम है। श्याम सुंदर ने कहा कि भैया मैं दोनों तरफ से लाचार हूं। लोक में भी कोई प्रेमी उत्कट प्रेम पूर्वक अपने प्रेमास्पद को याद करता है तो उनको भी उनकी याद आती है, और मैं तो दूसरी तरफ से और लाचार हूं। मैंने प्रतिज्ञा करी है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो जिस भाव से मेरे शरणापन्न होकर मुझे भजते हैं, मैं भी उनको उसी भाव से भजता हूं। तो जब ब्रजवासी मुझे याद करते हैं प्रगाढ़ प्रेम पूर्वक, तो मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं। यदि तुम चाहते हो कि ब्रजवासियों को ये भूल जाए, तो उन ब्रजवासियों को जाकर के समझाओ कि वे हमें भूल जाए। जब वे हमें भूल जाएंगे तो मैं भी उन्हें भूल जाऊंगा। नहीं तो
ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव और कदमन की छाई। वे सुरभि वे बच्छ दोहनी खिरत दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल नाचत दैगल माही। यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता जही माही, किंत जब सुरत आवत ब्रज सुख की, जी उमगत सुध नाही। अनगिन भांत करी बहुलीला यशोदानंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन गई, यह कई कई पछताही। यूधो मोहि बिजरत ब्रज बिसरत नाही। अगर ये चाहते हो कि इनके हृदय से ब्रजवासियों की याद निकल जाए, तो जाओ उनको समझाओ कि वे मुझे भूल जाएं। ऊधो ब्रज को गमन करो, मेरे बिना बिरहिनी गोपिका तिनके दुख हरो। ज्ञान योग प्रबोधि सबन को, जो सुख पावे नारी, पूर्ण ब्रह्म अलख परचो करिदारे मोहि बिसारे। सखा प्रवीण हमारे हो तुम याते थापि महंत, सूर श्याम पठवत है याते, ये होई आवेगो संत। अभी ये कोरा ज्ञानी है, इसके ज्ञान रूपी, इसके इस उद्धव रूपी घट में बृहस्पति रूपी गुरु ने ज्ञान रूपी जल भरा है, लेकिन इसमें भी भक्ति की मधुरता नहीं है। ज्ञान रूपी फीका जल है। जब ब्रज में जावेगा और ब्रज गोपियों की कृपा हो जाएगी, श्री जी की कृपा दृष्टि पड़ जाएगी, तो ये भी प्रेमी हो जाएगा। राम प्रेम बिन सोहन ज्ञानो, कर्णधार बिन जिम जलयानु। बोले गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पितृ नौ प्रीतिमावह, गोपी नाम मदवियोगाधीन मत संदेश विमोचय। उद्धव ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता श्री नंद यशोदा को मेरे संदेश से सांत्वना दो, और गोपियों के भी वियोग रूपी दुख का निराकरण करो। उद्धव जी प्रभु से आज्ञा पाकर चल पड़े। मैया बाबा के लिए संदेश दिया है प्रभु ने, बड़ा करुण संदेश है। कामरी लकुट मोह भूलत नहीं एकहु पल, घुमची न बिसारे जाकी माल उर्धारे। जा दिन ते छाके छूट गई ग्वाल बालन की, ता दिन ते भोजन नहीं पावत सकारे हैं। भने जदवंशीय नेह नंद वंशु सो, बंशी न बिसारे जो पे बंशु बिसारे हैं। उदो ब्रज जइयो मेरी लाई हो चौगान गेंद, और मैया ते कहियो हम ऋणिया तुम्हारे। मैया पूछे कि कन्हैया आवे क्यों ना, तो कह दीजो कि लज्जा के मारे। कहे कौन बात की लज्जा? बोले उनको प्रेम को कर्ज इतना मेरे ऊपर लदो है कि मैं बाकी सूद नहीं चुका सकूं। कौन विधि मेटे या कर्म बलवान उदय, छाछ छुआ की ब्रज भामिनी को बात है। मुक्ति जो पदार्थ सो दे चुके हूँ पूतना को, जहरीलो दूध पिवावे वाली पूतना को मुक्ति दे चुके हूँ, माता की पदवी दे चुके हूँ। तो क्षणिक जहरीलो दूध पिवावे वाली को माता की पदवी और धाम दियो हूँ, और 11-11 वर्ष तक लाल लड़ाए में वाली मैया यशोदा को कहा दूंगा, मुक्ति जो पदार्थ सो दे चुके हूँ पूतना को, और दूंगो जननी को कहा याते पछतात है। विधि ने बनाई आए कौन विधि में टेताए, ऐसे कर सोचत रहत दिन रात है। उदो ब्रज जइयो मेरी मैया ते बुझाए कहियो, जापे ऋण बाढ़े सो विदेश उठ जाते। उद्धव जी पहुंचे ब्रज में। उस समय शाम हो रही थी। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपने प्रिय प्रवास नामक काव्य ग्रंथ में इस दृश्य का चित्रण किया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। दूर से सांवले सलोने पीतांबर पहरे हुए उद्धव को रथ पर आते देखा। नंद बाबा ने एक बार संदेह हो गया कि मेरा कन्हैया, क्योंकि उद्धव का रंग भी सांवला सलोना है, पीतांबर भी प्रभु के ही छोड़े हुए पहनते हैं, आभूषण भी। लेकिन नजदीक आने पर लगा कन्हैया नहीं मालूम होता है उसी के ढंग का कोई। इतने में रथ से उतरकर श्री उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए बाबा के चरणों में प्रणाम किया।
बाबा, तुम्हारे कन्हैया का अंतरंग मित्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। समागतम समागम कृष्णस्य अनुचरम प्रियम नंदा प्रीता परिस्वज्य वासुदेव ध्यार्चयत। कन्हैया नहीं, कन्हैया के भेजे हुए मित्र ही सही कन्हैया की ही तरह आदर होगा। उद्धव ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने उठाकर हृदय से लगाया, मुख चूमे, मस्तक सूमे और घर के भीतर ले आए। यशोदा जी को सूचना दी, मां लाला के मित्र उद्धव आए। यशोदा मैया आई, उनके चरणों, मैया के चरणों में भी उद्धव ने प्रणाम किए और पलंग पर बिठाया गया उद्धव को। जैसे गोचारण से लौटे हुए कन्हैया को पलंग पर बिठाकर मैया मौसम के अनुसार, गर्मी का दिन होता तो ठंडे जल से, जाड़े का दिन होता तो गर्म जल से घुटने तक धो धोकर मीड़ मीड़ के थकावट उतारती मैया, ऐसे उद्धव को भोरितम परमान्नेन संविष्टम कशपौ सुखम गतस्वम परे पृच्छत पाद संवाहनादि। श्री नंद बाबा उन्हें कुछ खिला पिला करके कुशल प्रश्न पूछने लग गए। कच्चिदंग महाभाग सखान सूर्यनंदन आस्ते कुशल पत्याद्य युक्त मुक्त सुरता। सुनाओ उद्धव, मेरे मित्र वसुदेव जी अपने कुल कुटुंब समेत राजी खुशी हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस मारा गया, किंतु उद्धव मेरा तो सर्वस्व लुट गया, मेरा कन्हैया मुझसे छीन लिया गया। सच बताओ, मथुरा में रहकर कन्हैया कभी अपने इन बूढ़े माता पिता नंद यशोदा को याद करता है कि नहीं? अप्यायास्यति गोविंद स्वजनां सकृदीक्षु तरिद्रक्षांतर वक्तुम सुस्मृतिक्षु। क्या हमारी जिंदगी में कन्हैया एक बार भी दर्शन देने आएगा जिससे हम उसके शरद ऋतु के खिले हुए प्रातःकालीन कमल के समान प्रसन्न वदन को देखकर अपने विरहजन्य ताप को दूर कर सके? बड़े बड़े संकटों से रक्षा करी हम ब्रजवासियों की उन दोनों ने, कृष्ण और बलराम ने। दावाग्नि से बचाया, इंद्र की प्रलयकारिणी वर्षा से बचाया, काली नाग के विष से बचाया, लेकिन क्या इसीलिए बचाया कि इस बुढ़ापे में विरह की ज्वाला में जला जला कर तड़पावेंगे? उद्धव कन्हैया की बाल सुलभ चेष्टाओं को याद कर करके हमारी तो सारी क्रियाएं शिथिल हो जाती, हम कुछ करने लायक नहीं रह गए, अथाई पर बैठे रहते। कुत्ते बिल्ली के आने जाने से सूखे गिरे पत्ते खड़खड़ाते हैं, हम चौंक के देखते हैं मेरा कन्हैया आ गया। आता था अचानक दौड़ करके, दोनों आते थे, मेरी गोदी में बैठ जाते थे और मेरी छोड़ी पकड़ करके, बाबा बाबा इतने उदास क्यों हो? उद्धव आज हमारी आंखों से आंसू की धार चल रही है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। हमारे सामने की बात है, 7 कोस के पर्वत को उठाया, हमारे सामने 1000 हाथी के बल वाले को लिया, पेड़ को मारा, 3 ताल के बराबर धनुष को उठा के चिटका के तोड़ डाला। ऐसे सुजोग पुत्र से वियुक्त होकर के हम जीवित कैसे हैं उद्धव? हमारा हृदय जानता। इस प्रकार से कहते कहते नंद बाबा का कंठ अवरुद्ध हो गया, अब बोल नहीं पाए। इति संस्मृति संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्ति अत्युत कंठो भवतुष्णिम प्रेम प्रसर बोला। जब नंद बाबा चुप हो गए तब यशोदा मैया थोड़ा आगे खिसक करके उद्धव के पास आई, उद्धव के घुटने पर हाथ रख करके कहने लग गई। उस समय श्री यशोदा मैया की आंखों से गंगा जमुना की धार चल रही थी और मैया की छाती से क्षीर सागर उमड़ रहा था। मैया की अंगिया और मैया का अंचल दोनों गीले हो रहे थे।
यशोदा मैया बोली, उधर मैं तो बावरी सी हो रही, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि कन्हैया कहीं गया है। सवेरे सवेरे दही पिलोती हूँ इसलिए कि अभी सो रहा, जगते ही माखन मांगेगा, पिलो के रखूंगी तब तो दूंगी। मक्खन निकल आता है, कटोरे में भर के साथ में मिश्री लेकर उसके पलंग के पास जाती हूँ जगाने को। जब पलंग पर नहीं दिखाई पड़ता है, संदेह होता है शायद पड़ोसिन के घर में जाके कुछ उदम कर रहा हो, तो ही माखन मिश्री का भरा कटोरा लेकर घर घर पूछती, बहना मेरो कन्हैया तेरे घर में आके कछु उदम तो ना कर रहा, कछुआ चकरी करे तो वो गरीबनी को इकलौतो बालक समझ के क्षमा कर दीजिए, जो कछु तेरो नुकसान करे वो कन्हैया से कछु मत कहियो, मोते वाते दोनों चौगुनों ले लीजिए। गोपियां पकड़ पकड़ के घर में लावे, मैया घबराओगे, कन्हैया आवेगो, कन्हैया आवेगो, कहूं बाहर गए हो। उधो अब दीपावली आवे, कौन दीपक जलावे, कौन के लिए? पार पड़ोसी जुट करके 1000 दीपक जोड़ दे तो भी मेरे घर कौन दे रो, दूर नहीं हो तो मेरे घर को, मेरे कुल को दीपक, जब यहाँ नहीं रहे हो तो मेरे घर को अंधेरों कैसे दूर हो सके। या प्रकार ते यशोदा वर्णिमानानि पुत्र से चरितानि च शृण्वन्त शून्यवासराक्षसोधरा। अब उद्धव चकित है, इन बाबा मैया को हम ज्ञान उपदेश दें, इनसे तो हमें उपदेश लेना चाहिए। इनकी भाग्य की बड़ाई करने लग गए, इनके प्रेम की प्रशंसा करने लग गए। युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनाम हेमानंद नारायण अखिल गुरु यत्कृता मत दृषि। बाबा मैया आप कितने भाग्यशाली हैं जो चराचर के स्वामी नारायण के प्रति इतनी आपकी दृढ़ प्रीति, ये तो औरों के लिए आदर्श होगी। और आपने ये क्यों कही कि कन्हैया कभू आवेगो मेरे जीवन काल में? कैसे नहीं आवेगो? ऐसे माता पिता की उपेक्षा कैसे करी जा सके? मैं लाऊंगा और शीघ्र लाऊंगा। आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युता प्रियम विधासते पितरो भगवान सात्वताम पति। या के बाद अब यशोदा मैया वहां का समाचार पूछ रही है। बोलो उद्धव, मैं सवेरे सवेरे, जाड़े का दिन होता तो गर्म जल करके रखती, कन्हैया के जगने पर गर्म जल से उसका मुंह धो करके और अपने अंचल से मुंह पोंछती। सच बताओ देवकी गर्म जल से मुंह धोकर मेरे लाला का अपने अंचल से मुंह पोंछती है कि नहीं? सवेरे कितने बजे तक उसको कलेव मिल जाता है? हाँ, उद्धव बताते हैं कि 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। भैया कहती है हाय मेरे इतने नन्हे से कन्हैया पर जदवंशियों ने इतना भार दे दिया है कि मेरे लाला को 12 बजे तक कुछ कलेव तक नहीं करने का मौका मिलता है। वहां क्या करते हैं उद्धव बता रहे हैं। यहाँ क्या किया करते थे, कैसी कैसी लीलाएं करी, ये बाबा मैया ने सुनाए। कितनी देर संध्या समय में बैठे थे, सवेरा होने को आ गया, न बाबा मैया सोए न उद्धव सोए। इसके बाद सवेरा होने को आया तो उद्धव जी सरोवर पर स्नान संध्या वंदन के लिए गए। सवेरे गोपियां जगी, घर के काम में लगी, बाहर निकली, देखा नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। दृष्टवा रथम सातकुंभम कस्याय मिथ्या ब्रुवन। सखी सोने का रथ किसका है? इस रथ पर कौन आया? दूसरी बोली और कौन आया? अक्रूर आया होगा। अक्रूर आया। हाय, तो क्या अक्रूर फिर आ गया? एक बार तो आया तो हमारे प्राणों को निकाल के ले गया, अब किस लिए आया? क्या सखी तुम्हें मालूम नहीं? कुछ ऐसे कठोर हृदय इन साधक होते हैं जो
प्राण निकले पीछे मुर्दा की छाती पे बैठ के और प्रेत की साधना करे हैं। हाँ, तो क्या हमारी छाती पर बैठकर प्रेत की साधना करवे आएगा अक्रूर? अथवा उसका स्वामी कंस मर गया तो उसके लिए जलांजलि तिलांजलि देकर के आया होगा, हमसे जलांजलि तिलांजलि दिलाने, शोक श्रद्धांजलि दिलाने के लिए आया है, हमारा उसका क्या नाता? इस प्रकार से आवेश में आकर के और बुरा भला कहने लग गए अक्रूर के लिए। इति स्त्रीणाम वदंती नाम उद्धवोगात कृतान्य का। इतने में उद्धव जी सामने से आते दिखाई पड़े। सामने सलोने हैं, पीताम्बर भी श्याम सुंदर का ही धारण किया हुआ पहनते हैं, आभूषण भी उन्हीं के। दूर से लगा, अरे श्याम सुंदर आ रहे सखी। दूसरी बोली, नहीं सखी श्याम, ऐसा हमारा सौभाग्य कहाँ जो श्याम सुंदर आवे। घर सो घनश्याम गए कही के ब्रज में हम आवेंगे परसों, परसों ही के जोहत बाट सदा ब्रजनारी के बीत गए बरसों। घर सो परसों की कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। घर सो परसों की कह गए घनश्याम, न आए बरसों बीत गए। कहाँ सखी, कहाँ परसों और कहाँ बरसों? एक ने कही कि श्याम सुंदर नहीं, उनके भेजे हुए उनके अंतरंग मित्र, उन्हीं के समान रूप रंग और वेशभूषा वाले उद्धव आए हैं। हमने ऐसा जाना है, ऐसा पता मिला है। इतना सुनना था कि सब घेर घेर कर उद्धव जी को खड़ी हो गई और इनके बीच में घिरे हुए उद्धव। इतनी गोपियां जुट गई, इतनी जुट गई कि बीच के उद्धव पीछे वालियों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो अपने पावन के पंजान पे उचक उचक के और देख रही हैं। इस दृश्य का श्री जगन्नाथ दास जी रत्नाकर ने बड़ा ही सजीव और करुण चित्रण किया है। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। उचकी उचकी पद कंजन के पंजन पर पेख पेख पाती छाती छोन छपे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कर्ण सोए लगी। उदो देखो मेरो नाम ललिता है, ने पढ़ के सुनाओ, मेरे लिए उनने कहा लिखो। उद्धव घिर गए, बैठ गए बीच में और कहने लग गई गोपियां, जानी मस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम भर्त्रे प्रेषित पित्रो भगवान प्रीचकृष्या। आपको अपना परिचय देने की जरूरत ना, हमें पतो पड़ गया है कि आप श्याम सुंदर के भेजे हुए आए हैं कछु पत्र संदेश लेके, और आप उनके अंतरंग प्रिय मित्र हैं। उनने संदेश पत्र अवश्य भेजे होंगे, लेकिन कौन के लिए? हम बारन के लिए। मैया बाबन की याद आई होगी, मैया बाबन के लिए भेजे होंगे। हमारे लिए क्यों याद करेंगे? वे कौन के प्रति निभाने वाले हैं? हमें तो ऐसे छोड़ के चले गए जैसे जल पक्षी सरोवर सूखे पीछे, वह सरोवर को त्याग के चले जाएं। वन्य प्राणी दावाग्नि दग्ध वन को त्याग के चले जाएं। जैसे विद्या अध्ययन करके विद्यालय से निष्णात भय पीछे विद्यार्थी फिर लौट के अपने अध्यापक की तरफ देखे नहीं, ऐसे हमें छोड़ के चले गए। हे उद्धव, अब भी श्रावण का महीना आता है, कदम के वृक्ष और वे डालियां वे ही हैं, रेशम की डोरियां और वे हिंडोला भी रखे हुए हैं। कौन लगावे, किसके लिए लगावे, कौन झूले वो, कौन झुलावे वो। पहले हम दूध दही बेच भी जाया करती, पैसे कमाने के लिए नहीं, केवल एक ही लालच था, अरे सखी आइए
यहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ तो काज। अब किसके लिए हम माथे पर मटकी धरे? कौन हमारे दूध दही माखन का सही ग्राहक है? इस प्रकार से गायन्त्य प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्य तत्संस्मृत संस्मृति, यानी किशोर बाल्य हो, बाल अवस्था में, पौगंड अवस्था में, किशोर अवस्था में जो जो छेड़खानी लीलाएं करी थी सबको याद कर करके लज्जा छोड़ करके रुदन कर रही। उद्धव इनकी दशा देख के चकित है। एक काला काला घोड़ा आया, घोड़े काले होते ही हैं, और उन गोपियों के बीच में जो उनकी प्रधान सहेली है श्री जी, इनके चरणों के पास में गुनगुन 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 करने लगा। किसी किसी आचार्य का मत है कि ये साधारण भंवरा नहीं है, ये श्री राधा पद कमल के शाश्वत मधुकर स्वयं श्याम सुंदर इस रूप में पधारे हैं, देखने के लिए कि अपने ज्ञान के गुमान में मुझ जगत गुरु को मोही करके फटकारने वाले उद्धव की उन गोपियों के प्रेम की पाठशाला में जाकर के उसके ज्ञान गुमान की क्या स्थिति हो रही है।